हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नए उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तैयारी आप लोग शुरू कर चुके हैं और आपके हेल्प के लिए लगातार हम लोग वीडियो लाना शुरू कर चुके हैं सीरीज़ में और आगे बढ़ते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री पर। जी हाँ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अगर आप BA ऑनर्स हिस्ट्री करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम जामिया अब खुद कंडक्ट नहीं करवा रही है। अब CUET यानी जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसके थ्रू कंडक्ट हो रही है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस हैं वो सारी चीज़ों पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी पर। जो अगर आप जामिया से हिस्ट्री करना चाह रहे हैं तो कौन एलिजिबल है। देखिए, सबके लिए कॉमन चीज़ है +2 होनी चाहिए, राइट। लेकिन इसमें जब आते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें अलग होती है या फिर कॉमन होती है। मैं बताता हूँ आपको। +2 आपकी होनी चाहिए, राइट, नो डाउट। +2 आप किसी भी मीडियम से करके आए, आप उर्दू मीडियम से करके आए, हिंदी मीडियम से करके आए, इंग्लिश मीडियम से करके आए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़, जामिया के लिए अगर आप हिस्ट्री देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपका डोमेन स्पेसिफाई की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक अगर हम ड्यू की बात करें, ड्यू से अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाह रहे हैं तो आपका +2 में हिस्ट्री होना मस्ट है, कंपलसरी है, राइट। लेकिन जामिया में ऐसा नहीं है, आपका +2 होनी चाहिए बस। और +2 में आपका 50% मार्क्स एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए, राइट। लेकिन ड्यू से अगर आप करना चाहेंगे तो वहाँ पे आपका हिस्ट्री होनी चाहिए, हिस्ट्री में 50% एटलीस्ट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी स्ट्रीम से भी आ सकते हैं, साइंस से आइए, कॉमर्स से आइए, आर्ट्स से आइए, नो मैटर, राइट। चलिए, ये हो गया एलिजिबिलिटी और आप मीडियम भी बता दिया आपको। उसके बाद अगला आता है आपका एंट्रेंस एग्जाम, राइट। तो आपको पता होनी चाहिए जो CUET का होता है वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और पूरा का पूरा वो MCQ का क्वेश्चन होता है, राइट। अब अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस से पहले हम आपको लैंग्वेज बता दे रहे हैं। तो इसमें जामिया का जब आप दे रहे थे तो आपके पास एक ही लैंग्वेज होता था, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, यानी सिर्फ आप इंग्लिश में ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। बट जब से CUET में गया है तब आपके पास ऑप्शन 3 लैंग्वेज का हो गया। अब जब फॉर्म फिल करेंगे आप तो उसी वक्त इस चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जब आपको इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन चाहिए, हिंदी में चाहिए या फिर उर्दू में चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं सिलेबस पे। देखिए, सिलेबस की अगर हम बात करें तो CUET में जाने से पहले थोड़ा सा वास्ट था, यानी उसमें हिस्ट्री के अलावा चीज़ें भी पूछी जाती थी। बट जब से CUET में गया है थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो गया। और ओनली जो है पूरा सिलेबस आपका वो हिस्ट्री पर बेस्ड है। हिस्ट्री में क्या है, अगर आप इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया पे आपका क्या एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, आप जितने इंपॉर्टेंट चीज़ है या फिर कोई अगर ट्रेवलर रहा हो, उसको पॉपुलर कोई बुक रहा हो, उसके बारे में आपको देखना है, राइट। उसके बाद आता है आपका मेडिवल के में वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं। आप मुगल पीरियड वगैरह भी देख सकते हैं। उसके बाद किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री में भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं या फिर देखना आपको ज़रूरी है। ये आपके इंडियन लेवल पे है। इंडिया अभी तक के जो क्वेश्चन हैं CUET में उसमें इंडियन हिस्ट्री पे फोकस्ड है, बट आप ऑल हिस्ट्री पर भी ध्यान दीजिएगा, राइट। और दूसरी चीज़, ये पूरा जो सिलेबस आपका बेस्ड है ना 12 NCERT बेस्ड है, राइट। तो 12 का जो NCERT है हिस्ट्री का वो आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, राइट। साथ ही साथ आप 10th का भी देख लीजिए ताकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ये रहा आपका सिलेबस का सेक्शन। तो सिलेबस बहुत चूँकि सिंक्राइज कर दिया गया, बहुत कम कर दिया गया है, तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डीप लेकर ज़रूर जाइएगा। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कुछ करंट अफेयर्स आ रहा हो या फिर कुछ इंसिडेंट हो, कुछ इवेंट अगर हो रहा हो, चाहे नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। क्या पता उससे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, राइट। सिलेबस क्लियर। अब आते हैं आगे हम सीट्स पर कि कितने सीट्स है जामिया में। तो जामिया में UG में लगभग ऑलमोस्ट कोर्स में 60 सीट्स होती हैं, यानी 60 सीटें देखने को मिलती है। तो 60 सीटें, उसके बाद कुछ कोटा वोटा मिला के लगभग 62 या फिर 64 सीटें होती है। तो आपके मेन फोकस जो है वो 60 सीटों पर होनी चाहिए। ये हो गया सीट। उसके बाद फ़ी की अगर हम बात करें तो फ़ी तो भाई जामिया जिंदाबाद है। तो जामिया शायद सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ 7200 रुपये फीस है आपका ईयरली। फर्स्ट ईयर में आपको 7200, अभी तक जो डेटा है। आगे अगर बढ़ा या फिर बढ़ेगा तो उसका अपडेट आपको देते रहेंगे। सो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद जब फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो उसके बारे में कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। CUET के साथ साथ जामिया का फॉर्म फिल करना आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, फ़र्ज़ है, राइट। वरना आप जामिया के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस वक्त आपको सेंटर मिल जाता है। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए आपको जो हमने नहीं कवर किया, आपको जानना है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है, वहाँ पे आप आकर पूछ सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उसके थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। उसके अलावा जामिया के अदर कोर्स की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो हमारा क्रैश कोर्स बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। UG के ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस एंड सोशल साइंस के सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट हम कवर करते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उससे आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अब तक के लिए लेते हैं विदा।
थैंक यू सो मच।